नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सबसे पहले इस अध्याय के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करते हैं। सबसे पहली बात होती है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न। प्रकाश के द्वारा ही हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, परंतु एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि प्रकाश अगर सदैव सीधी रेखा में चलता है तो फिर हमें हर एक चीज़ दिखाई कैसे पड़ती है, क्योंकि सूर्य तो हमें अपने कमरे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमारे कमरे में प्रकाश आता है। तो प्रकाश जो होता है वो सदैव सीधी रेखा में चलता है, परंतु वो कई चीज़ों से टकरा कर दोबारा दूसरी दिशा में सीधी रेखा में चलने लगता है। तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह पर जब गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उस तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन ऐसे ही नहीं हो जाता। प्रकाश का परावर्तन कुछ नियमों के अधीन होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर पहला, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यह है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं हम चित्र के माध्यम से। आपतित किरण, जो किरण प्रकाश की वह किरण जो किसी तल पर गिरती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो किरण प्रकाश की वह किरण जो गिरने के पश्चात तल से परावर्तित होती है, मतलब निकलती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और अभिलंब, इस तल से हम एक लंब खींचते हैं, इस तल पर एक लंब खींचते हैं जो बिल्कुल काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। काल्पनिक रेखा अर्थात कि वो रेखा होती नहीं है परंतु हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेखा है। तो पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही बिंदु पर हैं और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन बिंदु। दूसरा नियम क्या होता है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये रहा हमारा आपतन कोण और ये रहा परावर्तन कोण। अर्थात जितने अंश पर कोई किरण किसी तल पर गिरती है उतने ही अंश पर वह किरण द्वारा उस तल से निकलती है। इसे कहते हैं आपतन कोण और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगले टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होने पर उसके पथ के परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। इस बात का मतलब यह है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो कुछ और होती है। इस कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है तो हमारा उत्तर होगा कि प्रकाश का अपवर्तन तो हमारा उत्तर होगा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल का मतलब होता है कि घना ना होना और सघन का मतलब होता है जिसमें अणु बहुत पास पास होते हैं। विरल क्या होता है? जिसमें अणु कुछ दूर दूर होते हैं। तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात आई जो होता है वो बड़ा हो जाता है, किससे? आर से। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचारित होता है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तब क्या होता है? आई से आर बड़ा हो जाता है। आई क्या होती है? आई होता है आपतन कोण। क्या होता है? आई आपतन कोण। और आर होता है अपवर्तन कोण। अब देखिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो पहले का माध्यम क्या था? विरल माध्यम था और नीचे का माध्यम था सघन। और ये क्या है? ये हमने काल्पनिक एक रेखा खींच ली जिसको कहते हैं हम क्या? अभिलंब।
ये है आपतित किरण। आपतित किरण मतलब जो किरण यहाँ पर डाली गई। अब माध्यम दूसरा आ रहा है, माध्यम घना हो गया तो क्या होगी, किरण अभिलंब की तरफ झुक गई। क्या हुआ, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में हमने डाला तो क्या हुआ, ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ किरण थोड़े सा झुक गई। तो ये वाला कोण जो है आर, ये आर से ये कोण हमारा आई बड़ा हो गया। लेकिन अगर माध्यम सघन हो और सघन से हम फिर विरल माध्यम में डालें तब क्या होता है, सघन माध्यम से जब हम विरल माध्यम में प्रकाश को डालते हैं तब क्या होता है, तो जो ये अभिलंब होता है, अभिलंब से प्रकाश की किरण क्या हुई, दूर हट गई। ये थी आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। ये किरण हमने डाली थी अर्थात आपतित किरण है, और ये किरण निकल रही है तो ये क्या है, अपवर्तित किरण है। ये क्या है, आई। आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो बना हुआ कोण होता है वो होता है आई, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। और जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के साथ बना हुआ कोण होता है वो होता है आर, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। अब अंतर क्या है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आ गए तो आई छोटा हो गया और आर बड़ा हो गया। इसमें क्या था, इसमें आई छोटा था, सॉरी आई बड़ा था और आर छोटा था। ठीक, अब हम देखते हैं अपवर्तन के कारण क्या है। क्या देखेंगे, अपवर्तन के कारण। हमने आपको पहले भी बताया कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर अथवा विलंब के पास हो जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अगर माध्यम एक ही जैसा रहता, अगर मान लो किरण वायु में थी, वायु में चल रही तो वो सीधी चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक माध्यम विरल हो गया, एक सघन हो गया, तो या फिर तो वो किरण अभिलंब के पास आ जाएगी अन्यथा दूर हट जाएगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसा कि हमने आपको परावर्तन में बताया था कि परावर्तन नियमों के आधार पर होता है, वैसा ही अपवर्तन पर भी आधारित है। अपवर्तन भी कुछ नियमों के आधार पर होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तेल पर होते। यह नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम के ही समान है। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परंतु दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। साइन थीटा कॉस थीटा, वही वाला जो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा होता है। साइन आई, आई कहाँ से आया, आई आपतन कोण होता है, और ज्या मतलब साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या था, अपवर्तन कोण था आर, और उसकी साइन हो गई साइन आर। का अनुपात एक नियतांक रहता है। मतलब अगर किसी माध्यमों की बात की जाए तो उनमें आप किसी भी कोण में आपतन कोण को डालेंगे तो उसकी जो साइन होती है और जो कोण अपवर्तित किरण निकलेगी उसकी जो साइन होती है उनका अनुपात सदैव ही नियत रहेगा, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। मतलब अगर साइन आई और साइन आर का मान जितना पहली बार आएगा उतना ही दूसरी बार आएगा, उतना ही हर बार आएगा, चाहे हम आई को कितने भी कोण पर डालें। अब हम इसको चित्र के नियम से देखते हैं, चित्र के हिसाब से देखते हैं। ये है हमारा बेस, ये है हमारा पहला माध्यम और ये है हमारा दूसरा माध्यम। ये हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दी जिसको हम कहते हैं अभिलंब। हमने यहाँ से एक किरण डाली, कौन सी किरण डाली, उसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जो किरण निकलेगी उसको क्या हम कहेंगे, अपवर्तित किरण। ये क्या है, ये है आई आपतन कोण, और ये क्या है आर अपवर्तन कोण। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपतन बिंदु पर अभिलंब। परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में किरण यहीं से निकलती है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, तथा इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और जो नियतांक आया उसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर ये माध्यम वायु है और ये जल है तो जो नियतांक आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम स्नेल को नियम को एक बार फिर से दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि जो स्नेल का नियम होता है वो अपवर्तन के नियम के अपवर्तन में तो आता ही है और साथ साथ वो किस में आता है,
स्पेशल रूप से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, हमें वो बताइए, वो भी हमें कम से कम 2 नंबरों से लेकर 4 नंबर तक दिला सकता है। इसलिए हम स्नेल के नियम को दोबारा पढ़ते हैं। देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण था आई और उसकी ज्या मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या था, अपवर्तन कोण था हमारा आर, उसकी साइन, उसका साइन का मान निकालेंगे। जैसे अगर ये 30 है तो साइन 30 का मान निकालेंगे, अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे साइन 60 का मान निकालेंगे, या कोई सा भी कोण आएगा उसी का हम मान निकालेंगे। ठीक है, एक नियतांक रहता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, तथा इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस चीज को आप छोड़ भी सकते हो, आवश्यक नहीं कि इस चीज को हम लिखें, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। अगर ये माध्यम हमने मान लिया कि ये माध्यम है हमारा वायु और ये माध्यम है हमारा जल, तो क्या हो जाएगा, अगर जो ये नियतांक आएगा वो क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझ गए।